ये हमारे बंदे, हम इनको वापस ले लेंगे। तो साहब बड़ा एक तूफान सा आ गया सोशल मीडिया में। भारत शायद डर गया क्योंकि ट्रंप टैरिफ लगाने वाला था। ट्रंप ने बोला देखो, मैं H1B वीजा जो है ना, आई एम नॉट अगेंस्ट दी H1B वीजा, आई वेलकम इट यार, लेकिन डंकी मार के इलीगली आना, कोई मैक्सिको के बॉर्डर से आ रहा है, कोई कनाडा के बॉर्डर से आ रहा है, नहीं। साफ सीधी बात है, अगर तुम 100% टैरिफ लगाओगे बेटा, मैं भी 100% लगाऊंगा। पुतिन से बोला कि भाई है मेरा तू, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, वेयर ब्रदर्स, सब भाई हैं सब। ट्रंप ने बोला तेरे ऊपर भी मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा। रूस को यह बोल दिया कि भाई ये वॉर खत्म करो तुम अपना जल्दी। पहले तो अमेरिका सैंक्शन लगाता था, अब अंडर ट्रंप अमेरिका लगाएगा टैरिफ, क्योंकि यूएस से बड़ा कोई मार्केट नहीं है दुनिया में। ये ट्रंप नेटो से अपना हाथ पीछे खींच रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, इसके पहले मैं आज का वीडियो शुरू करूं, मैं चाहता हूं कि एक प्रोमो देखिए। यह है CMP, कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस। आप लोगों ने स्टील फिस्ट को प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, और स्टील फिस्ट का नया एपिसोड रिलीज हो रहा है संडे को शाम को 5 बजे। देखिए उसका प्रोमो। दोस्तों, तो हम आ चुके हैं कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस यानी कि CMP सेंटर बैंगलोर में, और यहां पे हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से CMP काम करती है। आइए मेरे साथ। यंग रिक्रूट्स को, यंग अग्निवीर्स को यह सिखाया जाता है कि मोटरसाइकिल, वो भी भारी भरकम बुलेट, उसको कैसे कंट्रोल करा जाए। कम ऑन। ये हैं चार भैया, ये चला रही है 2.5 टन की फौज की गाड़ी, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट। दोस्तों, जब से 18,000 अनडॉक्यूमेंटेड इलीगल इमिग्रेंट्स जो कि भारतीय हैं, भारतीय मूल के हैं, जो अमेरिका गए थे, जब से इनकी बात हुई है और डॉक्टर जयशंकर ने अग्री करा है कि भाई हां ये हमारे बंदे, हम इनको वापस ले लेंगे, तो साहब बड़ा एक तूफान सा आ गया सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया में तूफान आ गया और 2 किस्म की राय सोशल मीडिया में सामने आ चुकी हैं। पहली राय यह है कि साहब कोई बात नहीं, अगर इलीगल है तो उसको वापस ले आओ। लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि भारत शायद डर गया। भारत शायद डर गया क्योंकि ट्रंप टैरिफ लगाने वाला था। उसने भारत को पहले भी कहा था कि बिगेस्ट अब्यूजर ऑफ टैरिफ, तो मैं भी 100%, और वैसे भी भारत ब्रिक्स का हिस्सा है भैया, तो ट्रंप को तो वैसे ही ब्रिक्स अच्छा नहीं लगता, तो मैं टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा। इसलिए डॉक्टर जयशंकर साहब डर गए, इंडियन गवर्नमेंट डर गई, भारत डर गया, और भारत ने अग्री कर लिया कि हां हम 18,000। देखिए 2 चीजें हैं, बात डरने या न डरने की है ही नहीं दोस्तों। मैं अपनी राय बता रहा हूं यहां पे आपको। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ somebody getting scared or not getting scared। आपके लोग डंकी मार के बाहर गए हैं, इट्स अ क्राइम, वो गलत है। भारत को वैसे भी लेना चाहिए, डरे ना डरे, हां डरे ना डरे, क्यों डरे, दैट्स नॉट द पॉइंट एट ऑल। पॉइंट यह है कि ये गलत है, इट्स अ क्राइम, यू कांट। जैसे हम लोग नहीं पसंद करते यार, मैं पसंद नहीं करता दोस्तों। कई बार तो मैं खुद बोल चुका हूं यार कि नोएडा में कितने बांग्लादेशी हैं, हिंदू नाम रख दिया, बोला हम मालदा के रहने वाले हैं, यहां पर तनादन बैंगलोर में है, चेन्नई में है, जम्मू में है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां पे बांग्लादेशी नहीं है, जहां पे रोहिंग्या नहीं पहुंच गए? क्या हमें बुरा नहीं लगता? क्या हमें बुरा नहीं लगता? मुझे बहुत बुरा लगता है। आप मेरे देश में कैसे आए बिना वीजा के, बिना परमिशन के? मुझे बुरा लगता है। Shouldn't I apply the same moral, ethical and legal standards to the Indians who have gone illegally abroad यार? वही होना चाहिए। जो सच है वो सच है, झूठ है झूठ है। जो इंडियंस गए हैं इलीगली, दे शुड बी सेंट बैक टू इंडिया। इट डजंट मैटर इफ दे आर वांटेड इन इंडिया, नॉट वांटेड इन इंडिया। बात वह ही नहीं। अगर वो गए हैं वहां पे, उनको वापस भेजना पड़ेगा, पहली चीज। अब दोस्तों मैं दूसरे लेवल पे आता हूं। काफी लोग कनाडा से सोशल मीडिया पे ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो गधा है, वो तो हम भी जानते हैं यार। नई बात यह है कि कहते हैं यार देखो, कनेडियंस कह रहे हैं, व्हाट दे आर सेइंग इज कि यार ये तरीका है
इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजने का। यानी कि मोदी जी खड़े हैं, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप खड़ा हुआ है, इनकी बातें हो रही हैं फोन पे, या फिर जयशंकर साहब गए हैं, जो भी है XYZ, इन दी एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेड कि हम अपने अनडॉक्यूमेंटेड इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस लेंगे। अब कैनेडियंस कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो को भी यही काम करना चाहिए था। लोग कह रहे हैं कैसे करेगा, इसने तो रिश्ते बिगाड़ दिए भारत के साथ। मैं तो यह भी कह रहा हूं आज की तारीख में, अगर, और जैसे कि सोशल मीडिया पे चल रहा है, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है दोस्तों, आई डोंट नो, तो प्लीज अगर मैं कोई नंबर कोट करूं यहां पे तो यह मत कहना कि मेजर साहब आपने बोला था, नहीं, मुझे नहीं पता, जो मैंने सुना है नंबर वो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा लोग कह रहे हैं कि लाखों की तादाद पे इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स कनाडा पहुंचे हैं, लाखों की तादाद में। मुझे ऐसा लगता है कि कनाडा को वापस भेजना चाहिए इंडिया, और यहां पे जो करोड़ों की तादाद में बांग्लादेशी हैं, इंडिया को वापस बांग्लादेश भेजना चाहिए। तुम्हारा देश है, तुम रहो, जो तुम्हारा देश है तुम यहां पे रहो, एंड ऑफ स्टोरी यार। तो दोस्तों ये बात है इलीगल इमिग्रेंट्स की, और मैं, कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं आप क्या समझते हैं, क्या उन भारतवासियों के साथ ये गलत नहीं हो रहा है जो वहां पे गए हैं? अपना फ्यूचर क्यों गलत हो रहा है भाई, क्यों गलत हो रहा है? आप जबरदस्ती किसी के घर में घुस जाएंगे और फिर अगर वो घर से निकालेगा बुरा भी मानेंगे कि नहीं साहब हम तो आपके घर में घुसेंगे, हम इलीगली आएंगे, यहां पे क्यों आओगे इलीगली यार? जो गलत है वो गलत है यार, दैट्स इट। वहां पे ट्रंप ने H1B वीजा पर एक बहुत बड़ी बात बोल दी। ही वॉज टॉकिंग टू सम टेक ज़ार्स, बड़े बड़े लोग थे वहां पे, जैसे कि ओरेकल, सॉफ्ट बैंक, ओपन AI, इन सब के CEO, सैम ऑल्टमैन वाज देयर, लैरी एलिसन वाज देयर, ये सॉफ्ट बैंक का CEO, सब लोग वहां पे बैठे। उनके सामने ट्रंप की जो H1B वीजा की पॉलिसी थी, ट्रंप ने क्लियर कर दी। ट्रंप ने बोला देखो, मैं H1B वीजा जो है ना, आई एम नॉट अगेंस्ट दी H1B वीजा, आई वेलकम इट यार, मैं वेलकम करता हूं इससे, पर मैं ये कहता हूं कि ओनली द बेस्ट पीपल शुड कम टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भाई यही तो मैं कहता आ रहा हूं अब तक। आई हैव बीन सेइंग दिस इन माय प्रोग्राम्स फॉर द UK, फॉर कनाडा। मैं कितनी बार खुद कह चुका हूं, आप मेरे पुराने प्रोग्राम्स अगर देखेंगे आपको पता लग जाएगा कि आपकी इतनी ये रिक्वायरमेंट है आपकी, अगर 2-3 लाख लोग आपको एक साल अंदर लेने हैं अपने देश के अंदर, तो आप बता दीजिए आपको डॉक्टर कितने चाहिए, आपको इंजीनियर कितने चाहिए, आपको प्लंबर कितने चाहिए, आपको कारपेंटर कितने चाहिए, टेक द बेस्ट। ये बात मैं कहता चला आया हूं। तो दोस्तों वही चीज आज ट्रंप भी कह रहा है, राइट? और ट्रंप ने क्या बोला? कह रहा है कि अगर वेटर भी हो, अगर वो बहुत अच्छा वेटर हो, कोई वाइन का एक्सपर्ट हो, राइट, अगर कोई भी काम करता हो, इफ ही इज द बेस्ट, वी वुड लाइक टू, कह रहा सिर्फ टेक्निकल के लिए नहीं कि सिर्फ आपने इंजीनियर्स भर दिए यहां पे, बिकॉज इतनी टेक कंपनीज हैं, दे रिक्वायर द बेस्ट ऑफ इंजीनियर्स। क्या होता है मैं आपको बताता हूं, इंडिया में इंजीनियर्स निकलते हैं बिल्कुल जैसे कि फैक्ट्री से ना बिस्किट के पैकेट निकलते हैं ना, एंड सबके सब, बिकॉज इंडिया प्रोड्यूसेस लार्जली हाई क्वालिटी इंजीनियर्स, राइट? तो इंडिया में क्योंकि इस तरीके से कन्वेयर बेल्ट है पूरी इंजीनियर्स की, अमेरिका कहता है ये तो बहुत बढ़िया चीज है, ये तो मैं फाउंटेन हेड ऑफ नॉलेज मिल गई कि आओ भाई, अच्छा हाँ ठीक है, इंडियन है, कहां से, IIT से, आओ जी आओ। ट्रंप कहता है वो सब ठीक है, हमें भी इंजीनियर्स चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये कह रहा है कि देयर शुड बी अदर प्रोफेशंस आल्सो फॉर H1B। अभी तक दोस्तों एटलीस्ट हम सबके दिमाग में यही है, H1B मतलब सॉफ्टवेयर, ऐसा है नहीं, एंड वी ऑल्सो नो ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में तो यही है ना, क्योंकि इंडिया से कौन लोग जाते हैं वहां पे H1B पे? ज्यादातर IT वाले लोग जाते हैं। तो ट्रंप ने बोला नहीं, अगर वेटर भी हो और बहुत अच्छा वेटर हो, बहुत शानदार वेटर हो, वी वांट हिम। फिर उन्होंने लैरी एलिसन को बोला कि पीपल लाइक लैरी, नासा, दे रिक्वायर टॉप क्लास इंजीनियर्स एंड व्हाई नॉट, वी रिक्वायर लोड्स एंड लोड्स। तो ट्रंप मना नहीं कर रहा। देखिए ट्रंप की प्रॉब्लम क्या है, मैं समझ गया। ट्रंप की प्रॉब्लम कभी ये थी ही नहीं कि मेरे देश में इमिग्रेंट्स आ रहे हैं कि नहीं, वो कह रहा है कि यार आप कानून के हिसाब से आओ, आप कानून के हिसाब से आओ, आप इन्विटेशन मिलने पर आप आओ, ठीक है, और वहां पे आके आपको जैसा ठीक लगे वैसा करो यार, जिस काम के लिए आपको बुलाया गया है, यू आर वेलकम। लेकिन डंकी मार के इलीगली आना, कोई मैक्सिको के बॉर्डर से आ रहा है, कोई कनाडा के बॉर्डर से आ रहा है, नहीं, ये ट्रंप ने मना कर दिया। दोस्तों मैं एक और बात कहना चाहता हूं यहां पे, ये जो पूरी बात है ना, जो मैंने बोला था कि कनाडा में सोशल मीडिया पे चल रहा है, यार अगर ट्रूडो अच्छे रिलेशन मेंटेन करता, अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करता, तो ये लोग वापस जाते हैं। ट्रूडो ने सब भस्म कर दिया, वो भी 2 कौड़ी के खालिस्तानी के लिए यार, जगमीत सिंह 2 कौड़ी का खालिस्तानी, उसके लिए 2 देशों की आपने रिलेशनशिप खराब कर दी। वरना मैं कहूं सब भेजो यार, जो भी इंडियंस गलत तरीके से कनाडा गए भेजो इधर, दे शुड ब्रेक द लॉ। आई टोटली सपोर्ट एनी कंट्री, एनी कंट्री, क्यों जाना, अपने देश में रहो, काम करो, और अगर है ऐसा क्वालिफिकेशन है, अप्लाई करो, गो थ्रू द फ्रंट डोर। ये कोई खिड़की से निकल रहा है, कोई वेंटिलेटर से निकल रहा है, कोई छत में छेद करके आ रहा है, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट अग्री,
ठीक है, आई एम विद ट्रंप ऑन दिस इशू। हां, लेकिन ट्रंप ने और भी बातें करी हैं दोस्तों। इंडिया को ट्रंप पहले, अभी नहीं, पहले इंडिया को कह चुका है टॉप अब्यूजर ऑफ टैरिफ्स। यानी कि जब अमेरिका कुछ भारत भेजता है, अमेरिका कुछ भारत एक्सपोर्ट करता है, तो भारत उस पर बहुत हैवी टैक्स लगाता है। क्यों लगाता है हैवी टैक्स? इसलिए लगाता है हैवी टैक्स कि भारत चाहता है कि वो चीज हम लोग अमेरिका से न लें, हम भारत में बनाएं। और दोस्तों सिर्फ अमेरिका नहीं, भारत ज्यादातर लोगों पे यही करता है। और सिर्फ भारत नहीं दोस्तों, सिर्फ भारत नहीं, कई देश ऐसा करते हैं। रशिया ऐसा करता है, चाइना ऐसा करता है। सब लोग यही चाहते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो प्रोटेक्टेड रहे, बाहर वाले की अनकॉम्पिटिटिव हो जाए। ये बात सही है, तो ट्रंप ने ये बात गलत नहीं बोली। यहां पे ट्रंप ये कह रहा है कि देखो, साफ सीधी बात है, अगर तुम 100% टैरिफ लगाओगे बेटा, मैं भी 100% लगाऊंगा। यानी कि अगर अमेरिकन गुड्स आती हैं और उस पर तुम 100% टैक्स लगाते हो, तो जब भारत की गुड्स जाएंगी अमेरिका, उस पर भी मैं 100% टैक्स लगाऊंगा। और भारत एक्सपोर्ट करता है अरबों दर अरबों डॉलर का सॉफ्टवेयर, और भी चीजें एक्सपोर्ट करता है भारत यूएस। तो उस सब पे टैरिफ लगाने की बात कर रहा है वो। और ट्रंप ने एक और काम करा, और भाई ये काम सिर्फ ट्रंप ही कर सकता था। ट्रंप ऐसा आदमी है कि ट्रंप गया, ट्रंप जिस दिन उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, उसने बोला शी जिनपिंग को कि यू आर माई डियर फ्रेंड। उसने बोला कि यू आर माई डियर फ्रेंड। उसने पुतिन से बात करी, पुतिन से बोला कि भाई है मेरा तू, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, वे आर ब्रदर्स, सब भाई हैं सब। ब्रदर वर्ड यूज नहीं करा, उसने ये बोला कि भाई वी आर गुड फ्रेंड्स। एंड जैसे ट्रंप बोलता है सबको कि ही इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, और ऐसे ऐसे करके बोलता है ट्रंप, तो उसने ऐसे ऐसे करके बोला, सब लोग खुश हो गए कि उसने बोला ग्रेट फ्रेंड। अगले दिन ट्रंप पलटी मार गया। ट्रंप ने बोला तेरे ऊपर भी मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा। रूस को ये बोल दिया कि भाई ये वॉर खत्म करो तुम अपना जल्दी, ये जो तुम्हारा वॉर का ये ड्रामा चल रहा है इसको खत्म करो, वरना तेरे ऊपर भी लगाऊंगा मैं टैरिफ। अब दोस्तों बात यह है कि टैरिफ्स आर द न्यू सैंक्शंस। पहले तो अमेरिका सैंक्शन लगाता था, अब अंडर ट्रंप अमेरिका लगाएगा टैरिफ, क्योंकि यूएस से बड़ा कोई मार्केट नहीं है दुनिया में। और सब लोग चाहते हैं कि यूएस को सामान बेचो, डॉलर कमाओ, राइट। और यहां पे जो ट्रंप है वो चाबी लगा रहा है, सब पे चाबी लगा रहा है। और ये गाज भारत के ऊपर भी आज कल परसों गिरेगी। ब्रिक्स, इन लोगों ने बात करी थी ना, हम नई करेंसी, ऐसी बात सोशल मीडिया पे भी पढ़ी, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी पढ़ी, मैंने भी पढ़ी, आपने भी पढ़ी। ट्रंप ने बोल दिया यार देखो साफ सीधी बात है, तुम्हें दूसरी करेंसी लानी है डॉलर के अलावा, तुम ले आओ, 100% सबके ऊपर लगाऊंगा, 100%। अब यार अमेरिका का मार्केट दोस्तों किसको बुरा लग रहा है? किसी को बुरा लग रहा है? आपको, मुझे बुरा लग रहा है अमेरिका का मार्केट? किसी को बुरा नहीं लग रहा। मोटे पैसे वहीं से, ट्रंप को पता है, ट्रंप को पता है, इसलिए ट्रंप ये कह रहा है कि जो सुलूक होगा वो बराबरी का होगा। यहां पे फ्रांस में हाहाकार हो गई भाई, ये तो हाहाकार सिर्फ चाइना और मैं रूस की बात कर रहा हूं, फ्रांस में हाहाकार हो गई, क्योंकि अब जो फ्रेंच हैं वो ये कह रहे हैं, और सही बात कह रहे हैं, फ्रेंच गलत नहीं कह रहे, दे आर नॉट रॉन्ग, द फ्रेंच आर नॉट रॉन्ग, दे आर एब्सोल्युटली राइट। फ्रांस ये कहता है कि जनाब देखो, ये ट्रंप नेटो से अपना हाथ पीछे खींच रहा है। ट्रंप का कहना है कि ऐसे 32-33 मेंबर हैं कुछ नेटो के, उसमें से सिर्फ 3-4 पैसे देते हैं, बाकी पैसे ही नहीं देते, सब मुफ्त में बैठे हैं वहां पे, मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। ट्रंप ने बोला सब पैसे देंगे। तो अब फ्रांस को यह ध्यान आया अचानक, इतने सालों के बाद फ्रांस ने बोला कि देखो तुम जो अपने कम पैसे खर्च कर रहे हो ना डिफेंस पे, दोस्तों ये बात मैं 2-4 दिन 15 दिन से बोल ही रहा हूं, आप देख रहे हैं 2-3 हफ्ते से, दोस्तों यही बात मैं कुछ हफ्तों से बोल रहा हूं, और ये एग्जाम्पल भी मैं आपको कुछ हफ्तों से दे रहा हूं। जो हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं ना, कोई व्हाट्सएप पे आता है कि यहां का प्रधानमंत्री साइकिल चला रहा है, और कितने सिंपल से लोग हैं, और सब कुछ कितना प्यारा है, और यहां पे कितनी क्लीनलीनेस है। ट्रंप ने बोला ये सब अपने ड्रामे बंद करो, 1 रुपया नहीं दूंगा तुम्हें, पैसा लगाओ डिफेंस पे, 5% लगाओ। अब वो लोग तो डिफेंस पे खर्चा ही नहीं करते, वो तो अपनी सुंदर सुंदर पोस्टकार्ड टाइप की उन्होंने सब कुछ अपनी स्ट्रीट्स बना रखी हैं, सब कुछ वेरी ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रधानमंत्री साइकिल से जा रहा है, धीरे धीरे साइकिल करते, ठंडी ठंडी हवा है। ट्रंप ने बोला सारी हवा बंद करो इसकी सबसे पहले। कहने का यह मतलब है कि जो तुम इतनी खुशियां मना रहे हो, ये हमारे पैसे पे मना रहे हो यार, क्योंकि हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तुम अपना खुद का डिफेंस देखो। और अगर कल तुम्हें पुतिन ठोकता है तो बहुत अच्छा करता है। अगर तुम चाहते हो, मैं व्हाई शुड आई पे फॉर योर डिफेंस, ट्रंप का यह कहना है यूरोपियन कंट्रीज को, व्हाई शुड आई पे, व्हाई शुड अमेरिका पे फॉर योर डिफेंस। यार तुम्हारा देश है ना, तुम्हारा देश है, तुम अपने देश को खुद संभालो, खुद अपनी फौज इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि तुम कुछ करो। व्हाई आर यू डिपेंडिंग अपॉन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका?
ट्रंप ने इनको झटका दिया है 440 वोल्ट का दोस्तों, और पूरे यूरोप में अब हलचल हो गई है। इसीलिए फ्रांस वाले लोग अब ये बोल रहे हैं कि अपनी मिलिट्री को तगड़ा कर लो। देखो ऐसा है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, मैप आप देखोगे ना, एक पोर्ट है सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट एट द बॉर्डर ऑफ रशिया, रशिया के बिल्कुल वेस्टर्न मोस्ट बॉर्डर अगर आप ले लोगे तो आपको सेंट पीटर्सबर्ग, वहां से आप देख लेना फिनलैंड कितने पास है या कितने दूर है, नॉर्वे कहां पे है, स्टोन्स थ्रो पे है ये सब, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग खुद अपने आप में इट इज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न यूरोप। ये रहा बगल में सामने। ऐसा कैसे हो सकता है आप बताओ? हाउ इज इट पॉसिबल दैट कल अगर रशिया ये बोले कि यार मुझे ना फिनलैंड में बड़ा मजा आ रहा है, रशिया बोल दे ऐसा कि स्वीडन है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, ये सारी कंट्रीज तो मैं ऐसे ले लूंगा, चलो, जैसे यूक्रेन के लिए बोला था ना एक दिन, याद है, 24 फरवरी, चलो लेट्स गो। अब लेट्स गो हो गया, अब करो फिर। तो दोस्तों कौन रोकेगा रूस को? ये लोग इसलिए अभी तक खुश थे क्योंकि नेटो के सिग्नेटरीज हैं, और नेटो का कानून ये कहता है कि अगर आप नेटो के सिग्नेटरी हैं, नेटो के मेंबर हैं, तो नेटो का कानून आपको प्रोटेक्ट करेगा। यानी कि एक नेटो वाले पे आपने हमला करा तो यह माना जाएगा कि आपने 33 नेटो वालों पे हमला कर दिया, और सब ततैया के छत्ते की तरह आप पे अटैक करेंगे। ट्रंप ने बोला नो सॉरी, मैं नहीं करने वाला किसी पे अटैक, तुम सब अपना अपना खर्चा करो, बराबर खर्चा करो तो नेटो चलेगा, वरना आई एम पुलिंग आउट। पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से वैसे भी ट्रंप ने एग्जिट मार दिया, उसने ऑर्डर साइन करा, बोला वी आर गेटिंग आउट, सब पैसा दो। देखो ही इज अ बिजनेसमैन, इंडियंस को एक बात समझनी पड़ेगी, ही इज अ बिजनेसमैन नंबर 1, एंड नंबर 2 ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो वही करेगा जो उसको लगता है कि अमेरिकन के हक में, और वो करना उसने शुरू कर दिया। दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो इसीलिए था कि मैं आपको समझा पाऊं, मैं आपको बता पाऊं कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से सोचता है, और जो भारत ने 18,000 अनडॉक्यूमेंटेड और इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस लेने का फैसला करा है, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड स्टेप। इंडिया हैज मेड दिस ऑफर मेनी टाइम्स फॉर सर्टेन पीपल, नॉट ऑल द पीपल बट सर्टेन पीपल इन कनाडा। लेकिन दोस्त जस्टिन ट्रूडो माना नहीं, जस्टिन ट्रूडो नहीं माना, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो को यह मंजूर था कि भारत जैसे एक रीजनल सुपर पावर एक टॉप इकोनॉमी को उसके साथ अपने रिश्ते खराब कर दे, लेकिन 2 कौड़ी के जगमीत सिंह के साथ अपने रिश्ते बना के रखे। भारत के साथ उसकी दोस्ती टूट गई और जगमीत सिंह ने मारी उसको लात। अब उससे प्रधानमंत्री की भी कुर्सी छिन गई दोस्तों। सो दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। एनीवे, आज का वीडियो यहां पे खत्म होता है दोस्तों। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।